हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है निमेश नाथ। और निमेश, एक हिस्टोरिक डे था आज। ऑस्ट्रेलिया ने एक और जीत दर्ज कर ली है टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान का जो एक वो पैच है इन ऑस्ट्रेलिया इन द टेस्ट मैचेस वो खत्म नहीं हो रहा है। 360 रन से इस फर्स्ट टेस्ट को खत्म किया ऑस्ट्रेलिया ने और 1-0 की बढ़त ले ली। 89 was the score when Pakistan was bundled out in the second innings। और नेथन लायन के लिए एक हिस्टोरिक डे था। उन्होंने एक बहुत एलीट लिस्ट को ज्वाइन कर लिया। He's picked up 500 टेस्ट विकेट। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस एनकाउंटर? एक वन साइड अफेयर हो गया टोटली। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पूरी तरीके से लीड कर रहा था और पहली पारी में देखिए आप 487 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे और पाकिस्तान को 271 पे समेट दिया। उसके बाद तो कहीं ऐसा लग रहा था कि फॉलो ऑन देंगे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चाल चली और फॉलो ऑन नहीं दिया। हालांकि मेरे हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन रिस्क नहीं लिया उन्होंने। 5 विकेट पर 233 रन दूसरी पारी में बनाया तो लीड हो गई अच्छी खासी, लगभग 449 की लीड हो गई थी। अब उसके बाद लगा था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो कह सकते हैं खराब बैटिंग का मुजाहरा किया है, वो 89 पे ऑल आउट हो गए। और लगातार आपको ट्विटर पे ऐसी बाढ़ आई हुई थी कि इस तरह की बैटिंग का आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते, क्योंकि आपको ओडिया वर्ल्ड कप में जो हर्ष हुआ था उसके बाद टीम में काफी चेंजेस, पीसीबी में भी इतनी ज्यादा उथल पुथल, उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस में था वो कहीं भी कोई भी चेंज नहीं दिखाई दी। बिल्कुल, और वन साइडेड अफेयर था यार। बॉलिंग की बात करूं अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो मिचेल स्टार, जॉश हेजलवुड 3 विकेट लिए, पैट कमिंस को 1 विकेट मिला, नेथन लायन को 2 विकेट मिले। सो पेसर्स ने 7 विकेट शेयर करे। और 4 बॉलर्स बहुत होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी भी टीम को बाहर करने के लिए कॉन्टेस्ट से, और यही देखने को मिला आज। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी बात करनी पड़ेगी निमेश। बाबर आजम के पास हम लोग बहुत बात कर रहे थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप की यार कैप्टन से शायद हटेंगे तो प्रॉब्ली वो प्रेशर एडेड प्रेशर जो है वो चला जाएगा। लेकिन नहीं, आप एक इनिंग में 21 रन, एक में शायद 14 if I'm not mistaken, 14 सिंगल डिजिट के स्कोर पे, इनफैक्ट 14 या 21 and 14 is what is scores read in this test match। And a player of that stature, a player of that experience, आप कुछ तो करना चाहिए था अपनी टीम को हेल्प करने के लिए। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, सारी एक्सपेक्टेशन मेरी सब सिर्फ बाबर से नहीं होनी चाहिए। शान मसूद को भी कप्तानी मिली थी, उनका वही सिंगल डिजिट स्कोर मुझे याद आ रहा था। दूसरी पारी में उन्होंने 4 रन बनाए थे, पहली पारी में भी कुछ खास नहीं किया। तो निराशाजनक है कि आपके सामने एक ऐसी टीम है जो लगातार परफॉर्म करते हुए आ रही है, उसके खिलाफ आपको परफॉर्म, मैं कह थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट दिखती तो भी समझ में आता। फिर आप बाबर आजम, क्योंकि एक हाईलाइटेड प्लेयर है पाक टीम में, और वहां पे उनकी तरफ से वो पारी डिलीवर हुई नहीं, वो टच में दिखे नहीं। पहले मैच, पहली इनिंग में तो जिस तरह से आउट हुए थे, वो कह सकते हैं क्या ही बोला जाए कि ऐसे आउट होना एक्सपेक्टेशन नहीं रहती बाबर से, क्योंकि क्लास प्लेयर बोले जाते हैं। हालांकि अभी तक कुछ वीक टीम्स के खिलाफ के अलावा कोई भी जैसे ही मजबूत टीम आती है तो उनकी सारी क्लास दरकिनार हो जाती है, और वही इस मैच में भी हमें दिखाई दिया। तो हाइप ज्यादा क्रिएटेड है मेरे हिसाब से इस प्लेयर की, और उसके अलावा डिलीवरेबल नहीं है। और आप तुलना भले विराट कोहली से करते रहिए और भी कितने बड़े बड़े प्लेयर्स से करते रहिए, उसके हिसाब से आपको डिलीवर भी करना पड़ता है। वो कैसे मैं हमेशा डिलीवर करने में नाकाम रहे। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूँ कि बाबर आजम को एटलीस्ट 5 साल, और मैं ये बात पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 years एवरीवन नीडेड टू ऑब्जर्व हिम, और वो उन 5 साल में क्या करते हैं उस पर बहुत चीजें उनकी डिपेंडेंसी थी। उसके उस हिसाब से आपको उस लीग में रखना चाहिए था। आपने पहले ही उनको जस्ट बिकॉज समवन प्लेज अ गुड पर्टिकुलर कोई एक अच्छा स्ट्रोक खेलता है उसका मतलब ये नहीं है आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट अ मैच विनर, बट एक प्लेयर के अंदर एक गुड चीज होनी चाहिए दैट you're a former कैप्टन नाउ। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि आप एक सबसे बड़े बैट्समैन है टीम के, एंड कुछ तो रन्स कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। पहला मुकाबला था, उसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़े आने वाले समय में गेम निखरेगा, और एक पीयर प्रेशर भी होता है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात है, अभी प्लेयर को वो फीलिंग नहीं आती, वो माहौल कहीं ना कहीं बाबर के लिए बहुत बदला है। इंजमाम थे तब कहीं ना कहीं बाबर को एक फ्री हैंड था जी। अब बाबर इसलिए टीम में है क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के लाइनअप को देखते हुए, तो वहां पर उनको मौका जरूर मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीसीबी में उथल पुथल है, टीम मैनेजमेंट में जो उथल पुथल मची हुई है, स्क्वाड में भी जो उथल पुथल मची है, कप्तानी में जो बदलाव आया है, उन सब के बीच कहीं ना कहीं बाबर को अपने आप को मेंटली स्टेबल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब हम बात करते थे कि यार नहीं देखिए, कुछ भी बात हो, जैसे हम एक टीम बनाते हैं, वहां पर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जब आपको फेवर करने वाले लोग होते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आप जब आसपास का माहौल होगा, मैंने नहीं कह रहा कि बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन एक
थोड़ा सा एक नया माहौल आपके आसपास तैयार होता है, उस चीज में खुद को कंफर्टेबल फील करा पाना, खुद को मिसफिट ना फील करना, तो वो भी एक सिनेरियो बनता है। वही मुझे लग रहा है बाबर आजम का एक जो मेंटल टेम्परामेंट है वहीं पे लूज हो रहा है, अपने आप को उस मेंटल स्ट्रेचर में फिट कर पाना वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और वो धीमे धीमे लय के साथ आएगा। क्योंकि अब देखिए, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की जाए, रोहित शर्मा विराट कोहली का स्ट्रेचर एक जैसा है, वो दोनों एक तरह के एक स्ट्रेचर के प्लेयर हैं, दोनों अगर एक साथ में खेले, उनका क्रिकेट का जो करियर देखा जाए एक साथ ऊंचाई पर चढ़ा है। तो विराट कोहली अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस आपको नजर आएगा। लेकिन वही शान मसूद और बाबर में ये थोड़ा सा बैलेंस लड़खड़ाएगा जरूर। शान मसूद का क्रिकेटिंग करियर हो सकता है लगभग बराबर का हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में देखा जाए, ज्यादा मैचेस खेलने के एक्सपीरियंस देखा जाए तो बाबर के पास, तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता ही आता है कि आप एक तरीके से अपने जूनियर प्लेयर के अंडर, कैप्टनसी के अंडर खेलते हैं, और ये थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। चलिए, पीसीबी और पाकिस्तान टीम की जो परेशानियां है वो देख सकते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन एक सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि नेथन लायन ने एक बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया है, 500 टेस्ट विकेट्स। अनिमेश, क्या कहना है यार, व्हाट अ फाइन प्लेयर। बिल्कुल, 123वां मुकाबला आज अपना खेल रहे थे, और 8वें गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा करके दिखाया है। सबसे ऊपर तो वो जादूगर हैं जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, और वो रिकॉर्ड जो छू चुके हैं वो 800 का है। तो वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, जो छू सकते थे वो तो अब रहे नहीं। सेन वॉर्न जिनके नाम पर 700 से कुछ ज्यादा विकेट है, तो एक कह सकते हैं लेगेसी है, लेगेसी में अपना नाम कहीं ना कहीं नेथन लायन ने जोड़ दिया। उसका एक बड़ा कारण 2019 के बाद से उन्होंने कोई भी वनडे और T20 क्रिकेट नहीं खेला, तो ये आपको दिखाता है कि आप किस तरह के डेडिकेटेड प्लेयर हैं, और नाथन ये कई बार प्रूव भी कर चुके हैं। आपको अगर ऐसे टेस्ट सीरीज याद हो जहाँ पर ठीक है वहाँ बॉलिंग से तो कमाल किया ही था, एक जो मुझे वो मतलब मेरे दिमाग में वो मैजिकल मोमेंट्स हैं जब नाथन लायन बैटिंग के लिए आ रहे थे और पूरा कॉरिडोर में सब खड़े होकर उनका कहीं ना कहीं उनको बकअप फील करा रहे थे, उनको उनका जो पॉजिटिव नोट था उनको और पॉजिटिव कर रहे थे, और ये चीज दिखाती है कि किस स्ट्रेचर के प्लेयर हैं और कितना डेडिकेटेड है अपने गेम को लेके, और उन्होंने आज जो करके दिखाया है ये लेगेसी है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए करने वाले दो ही प्लेयर हैं, पहले तो शेन वॉर्न है जिनके नाम 700 से ज्यादा विकेट हैं, दूसरे हैं पेसर ग्लेन मैकग्रा जिनके नाम 500 से कुछ ज्यादा विकेट हैं, और वो अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पेसर के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट जेम्स एंडरसन ही है। मुझे लगता है कि जो पेसर्स हैं उनमें मेरे ख्याल में स्टुअर्ट ब्रॉड का भी स्टुअर्ट ब्रॉड का है 500 प्लस है, 8 हैं उसमें, कर्टनी वॉल्स भी हैं। तो खैर ये महान हस्तियों की लिस्ट है, उसमें अगर नेथन लायन ने अपना नाम 8वें नंबर पर जोड़ दिया है तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वेल, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू नेथन लायन एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया यार पिछले 1-1.5 साल में जो क्रिकेट खेल रही है, सारी आईसीसी ट्रॉफीज उनके पास है घर में, उनसे लीथल आई डोंट थिंक सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब घर पे खेलती है इनसे लीथल कोई टीम्स हैं, एंड दैट इज व्हाई आई रियली रेट रियली हाई वो जो 2 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया जीत कर आई है, फिर वो जो विदेश में भी खेलते हैं तो भी वो लीथल हो जाते हैं। और जब वर्ल्ड कप भूलने की कोशिश तो मैं जरूर करता हूं, भूल नहीं पाता हूं फाइनल, कोई नहीं भूल पा रहा है वो फाइनल, कोई नहीं भूल पा रहा वो। आप फाइनल की बात करें, मैं WTC फाइनल भी नहीं भूल पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं WTC का नाम लेता हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट का बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जो वो 2 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया ने जीती, मैं इसीलिए उनको इतना हाई रेट करता हूं, बिकॉज अगर आप ट्रैवलिंग टीम्स को देखें तो दे जस्ट सरेंडर राइट। और इंडिया ने जो कमबैक किया था उस सीरीज में भी, जो सेकंड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑन द ट्रॉप जीती थी, उसमें पहले मैच में 36 पे टीम बाहर हो गई थी। उसके बाद विराट कोहली वापस आ गए थे फॉर सम पर्सनल रीजंस, बहुत कुछ हुआ था उस टूर के ऊपर, लेकिन इंडिया केम बैक, इंडिया ने वो रिटेन करी थी और इंडिया ने वो सीरीज जीती थी 2-1 से। 2-1 बहुत मेमोरेबल है एक सीरीज विन थी, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं बहुत हाई रेट करता हूँ उस इंडियन टीम को। लेकिन यहाँ हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया को एज आई सेड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड टू नेथन लायन। और आप ऐसे एंटरटेन करते रहिए हमें और ऐसे ही विकेटें लेते रहिए, और इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट हम ज़्यादा लीडर हो जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट मत करिए। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे क्रिकेट देख के, बहुत ऑलराउंड क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, एंड वी जस्ट होप एज फैंस यही चलता रहे, एंड ऐसे अपडेट्स आपके पास हम लाते रहें। तो अभी के लिए इतने, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसी न्यूज़ के लिए, ऐसी खबरों के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज,
सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।